Hello students, let us discuss question number 1 for exercise 5.2. इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल गिवन है और टेबल में अलग अलग कंपोनेंट्स गिवन है और एक कंपोनेंट हमारा क्वेश्चन मार्क है. एंड नाउ वी नो दैट कि एपी के अंदर हमें ए गिवन होता है. ए इज़ फर्स्ट टर्म, डी इज़ कॉमन डिफरेंस, एन इज़ नंबर ऑफ टर्म एंड ए एन डिनोट्स द nth टर्म, मतलब कि उस नंबर पे हमारी कौन सी टर्म फिजिकली अवेलेबल होगी वहाँ पे. सो इस क्वेश्चन में हमें जो भी वैल्यूज़ गिवन है उसके बेसिस पे जो डैश है हमारे पास, जो एम्प्टी वैल्यू है, उसको हमें इनपुट करना होगा. सो इसके लिए जो भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं. एंड वी नो दैट nth टर्म के लिए फार्मूला हमारे पास है a प्लस n-1 इंटू डी. और ये वाला फॉर्मूला हमारा थ्रू आउट इस क्वेश्चन में यूज़ होगा. और इसी के अकॉर्डिंगली अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हमें हमेशा गिवन होंगे, 1, 2, 3, और जो ये जो फोर्थ वेरिएबल होगा हमें फाइंड करना होगा. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो इन फर्स्ट पार्ट हमें a गिवन है, d गिवन है और n गिवन है, और an मीन्स nth टर्म हमें फाइंड करनी है. सो इसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसको सिंपली बात करें तो इट मीन्स हमें ये पता करना होगा कि इस हिसाब से, अगर इस गिवन इन्फॉर्मेशन से अगर हमें कोई एपी मिलती है तो 8वें पोजीशन पे जो नंबर होगा वो कौन सा होगा. सो वी नो दैट a इज़ गिवन एज 7, d इज़ गिवन एज 3 एंड n इज़ गिवन एज 8. सो nth टर्म हमें फाइंड करनी है. एंड वी नो दैट कि nth टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी. और सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं. a की वैल्यू हमने 7 पुट की, n की वैल्यू 8 पुट करते हैं और d की वैल्यू हमने 3 पुट की. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28. सो वी कैन से दैट nth वैल्यू इज़ 28. मीन्स 8th नंबर पे अगर ये वाला हम AP बनाएं तो 8th पोजीशन पे जो हमारा नंबर होगा दैट शैल बी 28. So let us discuss part number 2. Now in this part it is given that a is -18, d हमें क्वेश्चन मार्क है. अब हमें d फाइंड करना होगा. n is given as 10 और nth टर्म is given as 0. मीन्स 10th टर्म है जो वो हमारी 0 है. सो सिंपली 3 कंपोनेंट्स हमें पता है और 4th कंपोनेंट हमें फाइंड करना है. तो ऑब्वियसली काफ़ी ईजी होगा. सिंपली हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे. a is equal to 18, n is given as 10, nth term is 10 means 10th term is given as 0 sorry, और d हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. सो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट अप द फार्मूला और जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसको इनपुट करेंगे और हम d की वैल्यू सॉल्व करेंगे. एंड d की वैल्यू सॉल्व करने पे हमारी 18/9 इट शैल कम अप एज 2. सो 2 इज़ आवर कॉमन डिफरेंस, सो विच इज़ आवर आंसर. So in part 3 now it is given that हमें a फर्स्ट टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमें फाइंड करनी है. बाकी सारे इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है. d -3 है, n 18 है और nth टर्म 18th टर्म हमारी -5 है. तो सिंपली फर्स्ट स्टेप पे हम फार्मूला लिखते हैं. उसके बाद जो भी हमें वैल्यू गिवन है उसके नीचे लिखते जाते हैं. लाइक a nth टर्म हमें -5 गिवन है, a हमें फाइंड करना है तो उसको एज इट इज़ लिखते हैं. प्लस n हमारा 18 हो जाएगा, -1 एंड d हमारा -3 है. तो इस इक्वेशन को अगर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 46. एंड देन पार्ट नंबर 4. अब पार्ट नंबर 4 में a की वैल्यू हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म इज गिवन, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, और nth टर्म हमारी है 33.6. अब हमें ये पता करना होगा कि अगर इसी तरह से ये हमारी AP चलती जाए तो 3.6 कौन से पॉइंट पे आके ये हमें मिलेगी. सो सिंपली हम a की वैल्यू -18.9 पुट करेंगे, d की वैल्यू हमारी है 2.5, nth टर्म हमें 3.6 है गिवन और n हमें क्वेश्चन मार्क है. सो सिंपली अगेन द प्रोसीजर इज सेम. nth टर्म का हमारा फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी.
जो भी हमें वैल्यूज़ है उसके नीचे लिखते जाएंगे। सो 3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5। जो भी कंपोनेंट्स हमें गिवन है उसको हमने इनपुट किया है और n हमें नहीं पता तो उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यू इट कम्स आउट टू बी 10। सो हियर आंसर इज 10। नाउ इन द पार्ट 5th a की वैल्यू हमें गिवन है 3.5, d हमें गिवन है 0, n गिवन है 105। अब हमें ये पता करना है कि अगर इसी तरह से अगर हम कोई AP बनाएं तो 105वें नंबर पे 105th टर्म हमारी कौन सी होगी, मीन्स an हमें क्वेश्चन मार्क है। तो अगेन द प्रोसीजर इज सेम। फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, अपना फॉर्मूला लिखेंगे, एंड सेकंड स्टेप में जो भी हमें इनपुट्स गिवन है, वैल्यूज़ गिवन है, उसको पुट करेंगे और जो नहीं गिवन है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। जैसे इस केस में an हमें फाइंड करनी है तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी सभी को पुट करते हैं। और जैसे ही इसको पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे द आंसर शैल बी 3.5। हैंस वी कैन से दैट 105th टर्म शैल बी 3.5। थैंक यू।